नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी और उर्दू की प्रख्यात एवं वरिष्ठ लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखी हुई कहानी वो कौन था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुदरत जब सितम ज़रीफ़ी पर उतर आए तो हज़रत इंसान का तमाशा बना देती है। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने ही में खुदा ने गफलत की, और जब दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, लेकिन एक से दो कैसे हो गए, ये भी एक अजीब व गरीब किस्सा है। ठाकुराइन जब ब्याह कर आई थीं तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। राजस्थानी हुस्न जमाल का अछूता मुजस्समा। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे, खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद के तन्हा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ को पोता खिलाने का बेइंतहा अरमान था, लेकिन सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रह गईं। ठकुराइन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठकुराइन पर सौत लाने का वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे भी न हो पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। माताजी ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, नीला, हल्का नीला कमरा, जिसकी छत पर सितारे टके थे, झाग जैसे लेस के पर्दे और सफ़ेद पंगूरा, जिसके पाए पट्टियों पर गंगा जमनी नक्श थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी थीं कि बच्चा करवट भी ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब हिलती थीं तो सातों सुर बजते थे, और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मौसीकी उभरती थी जैसे फरिश्ते लोरियां गुनगुना रहे हैं। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए। माताजी तो बच्चे के कमरे से ऐसे खेलती थीं जैसे बच्चियां गुड़ियों के घर से खेलती हों। एक तरफ छोटी सी मेज पर घुटनों चलते बाल कृष्ण जी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी, जिसमें लौ की जगह लंबू तरह आधा इंची बल्ब जड़ा हुआ था। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियां तोड़वाकर खट्टा मीठा कचूमर बनवाती। ये इमली का पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी पकी इमलियां तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी में भर के दे जाती। खुद उसकी बेटी के भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी के अहाते में पनाह दे दी थी। रहमत माई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती थी। दिन व दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने से मातम की सदा बुलंद हुई। सगीरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुझाई न दिया। आनुल कैसे काटा जाए, मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्चे को झोली में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची। वो खुद बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दें, कुछ हो न जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय रहमत माई का अंदर जाना कुछ माताजी को अच्छा न लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज पर लिटा दिया। क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा, बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे का भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरनी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफ़ेद फ्रॉक पहनाया, लेकिन बांध कर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। झट हाथ से 10 तोले के सोने के कड़े उतार कर डॉक्टरनी को पहना दिए और पोते की बलाएं लेने लगी। ठाकुर साहब भी खड़े खड़े मुस्करा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर गईं। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लेटाए मुस्करा रही थीं। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहकहा लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थीं कि जो बच्चा नर्स ने उनकी गोद में दिया वही उनका सपूत है, मगर दादी अम्मा ने जिस पोते की बलाएं लेकर सोने के कड़े डॉक्टरनी को दिए थे, वो अपनी गोद वाले बच्चे को ही पोता मानने पर वजिद थीं। मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टरनी पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बेटा है, लेकिन नर्स कहती थी उसे अच्छी तरह याद है कि उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिया में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिया में लिपटा पड़ा था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को न पहचानूंगी? ठाकुराइन फिरोजी तौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी।
उनकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था। हाँ, थोड़ी माँ पर थी, लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी की शक्ल में मालूम हो रहे थे। माताजी कहती थी कि उनकी गोद वाला बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि उसकी तरफ उनका कलेजा खिंच रहा है। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खंबे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन दफन करने आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती, वो तो खुद को भूली हुई गम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत का धक्का सहारने में जुटी हुई थी। ठकुराइन ने जब माई की नवासी को देखा तो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सनक सवार हुई कि रो रो कर हलकान हो गई। लोग उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक कहती हैं माताजी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पूत है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल गई। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। एकाएक ठकुराइन दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गईं कि मेरे तो जुड़वा पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है? खून की कशिश भी कोई चीज़ है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता, वो अपना फैसला बदल देती। ठकुराइन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा और सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गहू मुहू हो गए और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंची। चैमी गोइयाँ होने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रहमत माई हर्राफा हैं, जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उसका नवासा ऐश करे और बेचारा ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा, संस्कृति को ठेस लगेगी। ये एक गिरोह के लोगों की राय थी। दूसरे गिरोह के लोगों का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया है। इस तरह वो एक मुसलमान बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए हैं। खूब बहसें चली, कई मोहल्लों में तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस 2-4 छुरियां चलीं, खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई। बलवे पर काबू पा लिया गया। बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिस मुसलमान को थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ। बलवे में दिलचस्पी रखने वाला गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों के जलसे और मीटिंग होने लगी। वफ्द अफसरों की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुपरिटेंडेंट साहब मय सार्जेंटों के दौड़े आए। दोनों बच्चों की तस्फिया होने तक सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। क्यों? मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? ठाकुर साहब अकड़ गए। लेकिन सवाल ये था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकुराइन ने रो रो का बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दूसरे की ओर दिल खींचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो वो हस्र बर्पा कर देंगी। पुलिस में हिम्मत है कि बच्चे को ले जाएं। जाहिर है ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल करने के बराबर था। उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने का खतरा था। वैसे सभी का दिमागी तवाज़ुन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया और वो भी इस खटाई में पड़ गया। इसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरान परेशान थे और बेबस भी। बच्चों को जरा बड़ा होने दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान पड़ जाएंगी, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके उसका नवासा दे दिया जाए तो वो अपने वतन पीलीभीत ले जाकर किसी आंखों वाली खुदा तरस औरत की गोद में डाल दें। बिन माँ बाप का बच्चा पल तो जाएगा। अब वही दुनिया में उसका सब कुछ था, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। और जब बुढ़िया को हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वो पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्तो, बच्चा के पाप कटे। सवाल ये था कि कौन सा बच्चा? मुझ अंधी को कुछ नहीं सूझता। तुम आँख वालों के भी दीदे फूट गए। रहमत माई बड़बड़ा रही थी। गरीब बुढ़िया का टैटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झकझक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वह बुढ़िया का नवासा है। लेकिन उसमें एकदम माताजी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की शवाहत नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट कर रोई के कलेजे हिल गए। डरते डरते फिर दूसरे के हक में फैसला किया गया। लेकिन उसे लेकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होंगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए। मुंह से झाग जाने लगा। जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही है दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई, फैसला ठीक हुआ? बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी रहो, तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा।
ठाकुर साहब जानते थे कि बच्चे दोनों नज़रों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते, शक कैसे दूर होगा। रहमत माई चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा, ये कैसे हो सकता है। हस्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया। मेरी आकिबत खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जमात से बाहर करने को कहते हैं। मेरी तो जैसे मिट्टी पलीद हो जाएगी। खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हो जाऊंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। मुसलमान बच्चा हड़पना चाहता हूँ और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठा हुआ था, अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म शिट हो रहा है, नारे लग रहे थे। मजहबी पार्टियों से आगे बढ़कर सियासी पार्टियों ने बात लपक ली थी और जलसे हो रहे थे। फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफ़ी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं। नाजियों की तरह बच्चे मुल्हिद बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है, जमहूरियत पर ज़बरदस्त चोट। इसमें चीन का हाथ है। हमारे निज़ाम को दरहम बरहम करने की साजिश। CIA सबूताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में इस सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी। वो कौन था? मिनिस्ट्रियाँ डगमगाने लगीं। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। ना अच्छी तरह सुन न देख पाए, ना हाथ पैरों पर काबू, एकदम गाली गलौज पर उतर आए कि बौखलाकर ठाकुर साहब उसे एक के बजाय दोनों बच्चे दे देने पर राजी हो जाते। लेकिन जब वो भी मुतमईन न हो पाती कि अपना नवासा ही मिल रहा है तो गुस्से और झुंझुलाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिंघियाती तो सबके कलेजे मौम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादसे की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन उसके नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खयानत ना होगी। ठाकुराइन भी सब कुछ भूल भाल कर सीधी सादी माँ रह जाती। उनके प्यार के प्यासे दिल में 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माताजी की जान अजीब मुसीबत में थी। वैसे वो दोनों ही बच्चों पर अपनी झिझकती हुई मोहब्बत निछावर करने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने कई बार जेब से रुपया निकालकर टास भी कर देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपये का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो। उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था, खून की जांच पड़ताल होने के बाद जरूर मुअम्मा हल हो जाएगा। इसलिए बच्चों के जरा बड़े होने का इंतज़ार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल से ही ठाकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब उन्हीं को मुजरिम कहते थे। ऐसी भी क्या माँ जो बच्चों को ना पहचान पाए। गाय बकरी कुतिया बिल्ली तक पहचान लेते हैं। आप ही आप माँ को पता चल जाता है। लेकिन ठाकुराइन इस बला की थीं जैसे मिट्टी का तोदा। पहले तो माताजी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धारों धार रोई, कसमें खाई कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता और न कोई उम्मीद है कि चल सकेगा। बस उन 2 में से एक तो उनका अपना है ही। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। उन 2 बच्चों का सवाल फिर से खड़ा हुआ। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों की इस त्रासदी को दरमियान में जरूर घसीट लाते और जो तबाहकारियाँ उन बच्चों के गड्ढमड्ढ हो जाने से शहर में फैल रही थीं, वो उन पर अपनी राय जनी करते और जोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल न होने पाएंगे, क्योंकि वो अपने फ़िरके के हुकूक की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखालिफिन भी चूकने वाले न थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूरअंदेशी को सराहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफ फ़िरके का बच्चा हिंदुआ डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए
तो मुल्क के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिमों बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्दी इस्लाम के नाम लेवा खत्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफ्द पर वफ्द सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहां किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कब्बालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जुही बरतते तो फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शद्दो मत से जलसों में जाने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया कि बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रहीं। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएंगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती रहीं। दोनों गोल मटोल हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था, एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे थे, साथ साथ सोते जागते, साथ ही खाते पीते, इसलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक ही जैसे मालूम होते। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के मानी समझाए तो जमीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकालने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो कर दें। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों से छुपी है, देर सवेर तभी की पकड़ हो जाती है। मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान जाए। लेकिन ठकुराइन के दिमाग में से ये बात ठूसने का कोई रास्ता न था। डॉक्टरों ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए। ये जरूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन गुपचुप क्या समझती, बस यही कहे जाती थी, जो डॉक्टर नब्ज देखकर न पहचान पाए वो पाखंडी है, जूते मार के निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गईं। उनके इस रवैये पर और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगीं। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसलिए वो ब्लड टेस्ट से कतरा रही हैं। इंसान प्रकृति से आदमखोर है। अब खाना हराम हो गया है तो मुंह में पानी भरता है। चिढ़कर दुख पहुंचा कर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़फोड़ और काट छांट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में बर्मा करके तेजा भरना चाहता है। इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झिझोड़ कर रख दिया। बेटी की खुशी तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर पास पड़ोस पर नजर डाली। ठकुराइन का यार कौन है? जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दें, फिर अपने भेजे में गोली मार लें। उधर रहमत माई परलोक के बोरिए बिस्तरे समेटने में तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन राम राम कह उठी थी। बड़ी खींचतान के बाद यह फैसला हुआ था कि फिलहाल दोनों के कान में अजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पड़ने से कोई नुकसान नहीं। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फी बच्चा के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना तो माताजी ने रहमत माई की री की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगाजल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी। बच्चों की मुसलमानियाँ हो जाएं तो अच्छा है, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के मुतल्लिक कोई भी छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ और 2-4 गर्दनें कट गईं। बात बढ़ती चली गई। कुछ मनचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेट कर कोठी में ले आई। मुखालिफिन क्यों चुप के बैठते? लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का वाहिद जरिया है। काम की चीज़ें लूट लीं, कूड़ा जला दिया। उस वक्त 2-1 पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वाराना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूलकर लोग फिरका परस्तों को गालियां देने में मशरूफ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर लोग मारे जाते हैं तो कुछ आबादी के मसले पर भी खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन इन 2 बच्चों के मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया। इसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अक्ल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़कर फूकने लगीं और ठाकुराइन ने बच्चों को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गईं। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए।
नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे पर डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उसका नवासा उसके सुपुर्द किया जाए, मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने की सज़ा मिलनी चाहिए, हिंदू कह रहे थे। रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थी। वो सिर्फ शोरो गुल सुन रही थी जो उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के बाद फरीकीन एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे, फिर चाकू और छुरियां निकल आईं। ठाकुर साहब फ़ोन कर रहे थे। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। दंगाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ज़्यादातर मैले कुचैले नेकर और उटंगे पतलून पहने हुए थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मलेच्छ है, निकालो दोनों को। अच्छा अच्छा, मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ़ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूँगा, ठीक? थोड़ी देर खद-भद खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती आन पहुंची। आते ही दनादन फायरिंग होने लगी, जैसे दंगाइयों को दंगा करने की जगह बेदियानती से समझौता करते देखकर पुलिस चिढ़ गई हो। दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और वर वक्त पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब आप आग से खेल रहे हैं, खत्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम न चलेगा। अमन आमा में खलल पड़ रहा है। ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी अच्छी नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, जगाया तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है, वो समझ जाएंगे। क्यों ना समझेंगे, एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे। वो पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, नीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहाँ 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नींद सो रहे थे। सफ़ेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए हुए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थी कि बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए, बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। वो मुस्करा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूंसा न चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वो बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों तुम कौन हो, जैसे बच्चे वाकई बोल ही पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रात बैठी सिसकियां भरती रहीं। सिर्फ एक रहमत माई थी जो पड़ी खर्राटे लेती रहीं, जैसे उनका नवासा मिल गया हो। बाकी सब ने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले हो रहे थे। ठकुराइन की आंखें सूज रही थी। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने जमा हुए। पुलिस का इंतजाम काबिल तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नज़र का टीका माथे और पाँव के तलवे में लगाया, फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई अपना नवासा उठा लो। रहमत माई खांसी। तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी न दूंगी। राजपूतनी गुर्राई। जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, खुदा की मार उनकी सूरतों पर। इत्मीनान से वो कराही। घुटने चटकाती मुंह की मुंह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चली। ए माई सुनो तो। काहे को? वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, क्यों ना पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे बच्चे को देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया।
सब खुश खुश चले गए। फक्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियाँ उतरते उतरते रुक गईं। कुछ देर पगलाई सी आंखों से देखती रहीं, फिर ऐसे पलटी जैसे कोई चीज़ भूल आई हो। ना बहू जी, मैं उस निगोड़े को ना पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई द्वारा लिखी हुई कहानी वो कौन था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।